सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के उस सदन में जहां पर इस समय हंगामा चल रहा है। मेयर के चुनाव को लेकर 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, लेकिन इस समय जो तस्वीरें आ रही हैं वो निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों के लिए चिंता बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि ये तमाम वो लोग हैं जो पार्षद चुने गए हैं। इन्हें आज मेयर के चुनाव के लिए मतदान करना था, लेकिन फिलहाल यहां पे गुत्थम गुत्था की तस्वीरें नजर आ रही हैं। ये दिल्ली के सिविक सेंटर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद इस समय गुत्थम गुत्था नजर आ रहे हैं। ये टकराव की स्थिति पिछले 2 घंटे से ज्यादा वक्त से चल रही है, और ये सारा मसला खड़ा हुआ जब प्रोटेम स्पीकर के तौर पर चुनाव हुआ और उसके बाद जो मनोनीत पार्षद हैं उन्हें पहले शपथ दिलाई गई, जिसका विरोध किया आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने। और इस पूरे मामले को लेकर अब भी लगातार गतिरोध बना हुआ है, और इसी तरीके की तस्वीरें लगातार दिल्ली के सिविक सेंटर से आ रही हैं। ये वो तमाम पार्षद हैं जिन्हें आज दिल्ली के मेयर के लिए और डिप्टी मेयर के लिए वोटिंग करनी थी। उम्मीदवारों का ऐलान पहले ही हो चुका है, और ये टकराव का नया मोर्चा है, क्योंकि चुनावों के बाद ये मेयर के चुनाव के लिए बैठक बुलाई गई थी, जिसके अंदर मेयर का चुनाव होना था, और इसके लिए फिलहाल अंदर हंगामा हो रहा है। गुत्थम गुत्था की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली के सिविक सेंटर में, जहां पे मेयर के चुनाव के लिए बैठक बुलाई गई थी, आज तमाम पार्षदों को शपथ दिलाई जानी थी, और उसके बाद जो स्पीकर हैं उसका चुनाव होना था, मेयर का चुनाव होना था, और ऐसे में जो प्रोटेम पीठासीन अधिकारी हैं उनका निर्वाचन हुआ। और उसके बाद ये हंगामा लगातार जारी है दिल्ली में। मेयर के चुनाव की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से लगातार 2 घंटे से गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, और इन्हीं तस्वीरों को जानने समझने की कोशिश करते हैं, और आखिर समाधान के लिए क्या कुछ कोशिशें चल रही हैं इसे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी दीपक रावत लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं उसी जगह से। दीपक, ये गतिरोध तो पिछले 2 घंटे से चल रहा है, 11 बजे का वक्त था चुनाव के लिए, लेकिन लगता है कि आज चुनाव नहीं हो पाएगा। नहीं कि बहुत जल्दी चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाने की कोई संभावना नजर आ रही हो, लेकिन तस्वीरें अगर आपको देखें और दिखाने की कोशिश करें तो हंगामा अभी भी लगातार जारी है। थोड़ी देर के लिए स्थगित जरूर किया गया था ताकि दोबारा सुचारू रूप से कार्यवाही शुरू की जाए, शपथ पहले दिलाई जाए, फिर मेयर का चुनाव कराया जाए, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। सबको समझाया जा रहा है कि वो बैठ जाए। थोड़ी देर पहले जो प्रोटेम स्पीकर है सत्या शर्मा, वो आई थी, उन्होंने स्पीकर के जो जहां पर उनका पद है वहां पर वो बैठी हुई थी, और वहां पर से उन्होंने कहा कि इस तरीके से हाउस नहीं चल पाएगा, इस तरीके से पूरी प्रक्रिया खराब हो जाएगी, शपथ तो लेने दीजिए, शपथ लेने के बाद मेयर के चुनाव की प्रक्रिया करानी है, डिप्टी मेयर का चुनाव होना है, और इसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर का चुनाव होना है। इस तरीके के हालात रहे तो कैसे हो पाएगा, कैसे सदन का काम जो है वो शुरू हो पाएगा, और अगर मेयर नहीं बनेगा, तमाम सदस्य नहीं चुने जाएंगे, तो फिर कैसे एमसीडी अपना काम कर पाएगी। ये तमाम कोशिशें जो है वो लगातार अधिकारी भी कर रहे हैं। सत्या शर्मा जो ये तो बड़ी विचित्र सी स्थिति है कि इनमें से ये सारे लोग जो फिलहाल गुत्थम गुत्था करते नजर आ रहे हैं, ये लोग तो अभी आधिकारिक तौर पर पार्षद की शपथ भी नहीं ली है इन लोगों ने। ऐसे में गतिरोध को खत्म करने के लिए जो मध्यस्थता है वो कौन कर रहा है? जी देखिए, जो एमसीडी के अधिकारी हैं उन्होंने लगातार कोशिश की, जिनके हाथों में पूरा मैनेजमेंट होता है, वो कोशिश कर रहे थे कि जो हाउस की प्रक्रिया जिस तरीके से चलती है उस तरीके से चलनी चाहिए। और यही वजह है कि पहले प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, उसको डीएम शपथ दिलाते हैं, और वो शपथ हो भी गई थी। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर के हाथ में ये होता है, उसका अधिकार होता है कि वो पूरे हाउस की प्रक्रिया को बहुत स्मूथली चलाए, जो शपथ होनी है उनको शपथ दिलाए। लेकिन जब उन्होंने जो चुने हुए पार्षद उनकी जगह जो मनोनीत पार्षद है एलजी की तरफ से, उनको बुलाया शपथ के लिए, और 1-2 पार्षद अपनी शपथ भी ले चुके थे, तो एकदम से जो नेता सदन आम आदमी पार्टी के पार्षद है मुकेश गोयल, वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि मैं पिछले
6 बार से पार्षद रहा हूं, 25-26 साल हो गए हैं, मैंने कभी नहीं देखा कि इस तरीके से पहले मनोनीत पार्षदों को शपथ के लिए बुलाया जाए। जो चुने हुए पार्षद उनको बुलाना चाहिए, लेकिन इस तरीके की चीज अगर हो रही तो बहुत गलत हो रही है। फिर बाकी जो आम आदमी पार्टी के पार्षद थे वो अपनी बेंच पर खड़े हो गए, हंगामा करने लगे। कुछ पार्षद तो ऐसे थे जब हंगामा बढ़ा बीजेपी और आम आदमी पार्टी के, वो पोडियम की तरफ पहुंच गए, पोडियम हिलाया, पोडियम गिर गया और अब स्थिति यहां तक आ पाई है कि धक्का मुक्की हाथापाई तक हो रही है। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उस दौरान एक पार्षद को बैठाया। Our councillor Praveen Kumar was attacked, his hand is bleeding, his shirt has been torn. Right now violence is going on inside the house. We are going to the commissioner and going to ask him to stop the house right now until legal constitutional activities begin. Till the house can be carried on in a legal and constitutional manner, till then the house should be suspended. What norms were flouted, ma'am? तो आप सुन रहे थे आतिशी मरदाना को, जो कि कह रही थी कि आम आदमी पार्टी और उसके जो नेता हैं वो फिलहाल कमिश्नर के पास जा रहे हैं ताकि इस गतिरोध को खत्म करने के लिए फिलहाल सदन की कार्यवाही रोकी जाए और जब तक हाउस ऑर्डर में नहीं हो जाता, जब तक कि व्यवस्था कायम नहीं हो जाती, तब तक इस प्रक्रिया को रोक दिया जाए। हंगामे की तस्वीरें लगातार दिल्ली के सिविक सेंटर से आ रही हैं, जहां पर आज मेयर का चुनाव होना था, लेकिन मेयर के चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो तमाम पार्षद निर्वाचित हुए थे 7 दिसंबर के फैसले के बाद, ये आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि दिल्ली के मेयर का चुनाव होना है और ऐसे में ये टकराव की स्थितियां फिलहाल नजर आ रही हैं। सिविक सेंटर से हम सीधे रुख करेंगे, मेरे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, यहां पर कुछ देर पहले मार्शल अंदर बुलाए गए थे, हाउस को ऑर्डर में करने की जो तमाम कोशिशें चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी लग रहा है कि टकराव इस समय खत्म नहीं हो रहा है बल्कि बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल, देखिए टकराव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो मनोनीत पार्षद हैं उनको शपथ नहीं दिलाई चाहिए, पहले जो चुने हुए पार्षद हैं, जो 250 चुने हुए पार्षद आए हैं सभी पार्टियों के, उनको पहले शपथ दिलाई जाए और उसके बाद एल्डरमैन यानी जो मनोनीत पार्षद है उसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी विरोध भी कर रही है कि उपराज्यपाल ने अपने मन से जिसको चाहा उसको बनाया। आम आदमी पार्टी सरकार से नहीं पूछा इस बारे में और इसको लेकर विरोध था और इसी को लेकर से ही कार्रवाई शुरू हुई। जो पीठासीन अधिकारी बनी थी उन्होंने जैसे ही कहा कि सबसे पहले मनोनीत पार्षद है वो शांत। मुझे लगता है कि आपकी आवाज में कनेक्टिविटी की शायद कुछ समस्या है वहां पर। मैं दीपक रावत भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, दीपक से समझना चाहेंगे। दीपक, इस पूरे मामले में क्या कोई संवैधानिक पेंच है? क्योंकि अगर सबकी शपथ होनी है, अगर पहले हो जाती है मनोनीत जो एल्डरमैन है उनकी शपथ पहले हो जाती है, तो भी बाद में तो शपथ सबकी होनी ही है। आज ही देखिए पढ़ने, जो हमने बातचीत की, जो पुराने मेयर हैं उनसे भी बातचीत की, जो पार्षद है उनसे भी बातचीत की, तो बीजेपी के जो पुराने पार्षद और मेयर रहे हैं वो एक बात कह रहे हैं कि ये अपर हाउस है, अपर हाउस में जो मनोनीत जिस तरीके से एलजी ने जिनको चुना है प्रोटेस्ट स्पीकर के तौर पर, उनका अधिकार है, वो उनका अधिकार बनता है कि वो चाहे तो किसी मनोनीत पार्षद को पहले बुलाए या चाहे किसी चुने हुए पार्षद को पहले बुलाए शपथ के लिए, और कभी इस तरीके का हंगामा नहीं हुआ है। लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि सिर्फ आज ही नहीं, पिछले लगातार 2-3 दिनों का प्रकरण आप देखिए तो जो भी संवैधानिक प्रक्रिया है उसका पालन नहीं किया जा रहा। पहले ये होता था कि दिल्ली सरकार प्रोटेम स्पीकर का नाम भेजती थी और उसको उपराज्यपाल मंजूरी देते थे। उन्होंने अपना नाम मुकेश गोयल का भेजा था जो सबसे वरिष्ठ पार्षद है, उनका नाम हटाकर एलजी ने सत्या शर्मा का नाम दे दिया जो कि बीजेपी की सिर्फ तीसरी बार पार्षद है। यह पहली बात तो उन्होंने इस पे आपत्ति जताई। दूसरी बात ये कहा गया कि उपराज्यपाल ने जो 10 मनोनीत पार्षद चुने जाते हैं वो ये ध्यान रखा जाता है कि इसमें सरकार का भी टेक हो, दिल्ली सरकार का टेक हो, उसमें आम आदमी पार्टी के पार्षदों को भी जगह देनी चाहिए थी। उनकी संख्या बड़ी है, लेकिन 10 के 10 जो पार्षद चुने गए मनोनीत वो सभी बीजेपी से चुने गए, उसमें आम आदमी पार्टी के नहीं चुना गया। तो ये लगातार इसको लेकर अरविंद केजरीवाल भी चिट्ठी लिख चुके हैं, मनीष सिसोदिया भी चिट्ठी लिख चुके हैं, आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है। अब कांग्रेस ने वॉकआउट करने की जो घोषणा की थी इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में, इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को वॉकआउट करने के लिए बीजेपी ने कहा ताकि हज कमेटी का चेयरमैन उनकी पार्षद को बना दिया जाए। तो ये जब आरोप लग रहे थे प्रणय, उसी दौरान ही समझा जा रहा था कि आज हंगामा हो सकता है और आज नहीं ये हंगामा आगे भी और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन वही स्थिति अब नजर आ रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं हाउस के अंदर की, जहां पर लगातार बिल्कुल दीपक, ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि कुछ महिला जो पार्षद हैं उनके साथ भी धक्का मुक्की की तस्वीरें आ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि वहां पर पूरी तरह से अराजकता की स्थितियां हैं। महिला पार्षद जो हैं उन्हें भी घेर लिया गया है। जिस तरीके की धक्का मुक्की वहां पर हो रही है, क्या इसे रोकने वाला वहां पर कोई भी नहीं है इस समय?
जी देखिए, लगातार जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि जो अधिकारी होते हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मार्शल होते हैं उनको भी बोला गया कि पार्षदों को जगह पर बैठाएं। जो प्रोटेम स्पीकर जिनको बनाया गया है सत्या शर्मा, वो भी लगातार कोशिश कर रही हैं कि हाउस को चलने दीजिए, पहला दिन है, शपथ तो कम से कम हो जाने दीजिए, फिर आगे की प्रक्रिया होगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि 11 बजे का समय था, 11 बजे हाउस शुरू होना था, 11 बजे हाउस शुरू भी हुआ। सबसे पहले सबने देखी बीजेपी वालों को कहना चाहता हूँ, डरने वाले नहीं चुनाव से, जनता ने चुन के भेजा है। जनता के तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से सदन के अंदर भी हंगामा चल रहा है, साथ ही सदन के बाहर निकलकर भी जो तमाम पार्षद हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। जरा देखिए 2 तस्वीरें और कोशिश करिए समझने की कि किस तरीके का हंगामा इस समय मेयर के चुनाव को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में चल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं, लगातार हंगामे की भेंट चढ़ चुका है दिल्ली में मेयर का चुनाव और इस समय सिविक सेंटर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई है सिविक सेंटर के बाहर, जहां पर इस समय हंगामा चल रहा है। और सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव वहां मौजूद हैं। प्रफुल्ल, क्या कुछ तस्वीरें, अंदर की तस्वीरें तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। क्या दिल्ली पुलिस को भी इस बात की आशंका है कि यह हंगामा बाहर सड़कों तक उतर सकता है? देखिए प्रणय, अंदर जो हंगामा हो रहा है कहीं वो हंगामा बाहर ना निकल कर आ जाए, कहीं दोनों पार्टी के समर्थक सड़कों पर ना पहुंच जाए, यहाँ ना पहुंच जाए, इसलिए पुलिस ने पहले से तैयारी कर ली है। ये आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं सिविक सेंटर के बाहर पहुंचे हुए हैं। आगे आप गाड़ियां देख सकते हैं जिसमें और पुलिस बल जो है वो है। और ये एक तरफ की तस्वीर दिखा रहा हूँ और ये दूसरी तरफ देखिए, ये सिविक सेंटर का दूसरा गेट का हिस्सा है जहाँ पर और भी रास्ते हैं यहाँ से घुसने के। उन तमाम जगहों पर इस तरह से पुलिस फोर्स गेट के बाहर की तरफ है। ऐसी ही तस्वीर बिल्डिंग के अंदर, यानी इस गेट से अंदर जहाँ से सिविक सेंटर जाया जाता है, यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, जहाँ पर डीसीपी और ज्वाइंट सीपी पहुंच चुके हैं। पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स को भी अंदर लाया गया है ताकि जो हंगामा है उसको अगर काबू करने की जरूरत में पुलिस की जरूरत पड़ती है तो वहां पर उसको किया जा सके। अगर कोई समर्थक दोनों पार्टियों के यहाँ पहुंचते हैं तो किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो जाए, इसको लेकर पहले से तैयारी यहाँ पर करना चाहती है पुलिस। इसीलिए यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स और पुलिस के आला अधिकारी पहुंच चुके हैं ताकि हंगामा जो अंदर जारी है वो सड़कों पर ना आए और सड़कों पर आके कहीं और ना फैल जाए। पुलिस ने अपनी तैयारी कर ली है। ये देखिए पुलिस के अधिकारियों की गाड़ी आप देख सकते हैं, पुलिस अधिकारी अंदर मौजूद हैं, स्थिति को देख रहे हैं। और बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया। देखिए, और ये जो देख रहे हैं आप भीड़, यहाँ पर जो समर्थक हैं दोनों ही पार्टियों के, धीरे धीरे जो समर्थक सुबह आए थे, जो पार्षद हैं उनके साथ में उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और ये कहीं आपस में ना टकरा जाए। जो स्थिति अंदर है वो बाहर ना हो बने और वो कहीं और उग्र ना हो जाए, इसको रोकने के लिए पुलिस फोर्स यहाँ पर पहले से पहुंच चुकी है। मैं आपको बता दूं, मैंने चौथी बार इस तरह का नगर निगम का चुनाव कवर किया था और शपथ की प्रक्रिया मैंने पिछले 3 बार देखी थी, लेकिन इस तरह का हंगामा कभी नहीं देखा था। जब सदन चलता है और किसी प्रस्ताव को लेकर होता है तो टकराव जरूर देखा था, लेकिन इस तरह का जिस तरह से शपथ ग्रहण, यानी जो पार्षद हैं वो शपथ ग्रहण के बाद पार्षद चुने जाते हैं, बन जाते हैं, वो पार्षद बनने से पहले यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं, टेबल के ऊपर चढ़े हुए हैं। तो ये तस्वीरें हमने ही पहली बार देखी और ये तस्वीरें कहीं इस तरह से बाहर की तरफ ना आ जाएं। ये देखिए यहाँ पर लोग जमा हो रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पर भी उसके आप देख सकते हैं सामने वहाँ पर ये जो एक गार्डन है यहाँ पर, इसके यहाँ पर भी पुलिस बल यहाँ पर पहुँच चुकी है, पुलिस फोर्स यहाँ आ चुकी है। तो दिल्ली पुलिस भी सतर्क है कि जिस तरह की तस्वीरें इस समय दिल्ली नगर निगम का जो मुख्यालय है सिविक सेंटर, उसके अंदर इस समय सदन में हो रहा है, वो कहीं उनके समर्थकों के बीच में सड़कों पर ना हो, इसलिए पुलिस ने अपनी तरफ से तैयारी कर ली है और सिविक सेंटर के चारों तरफ पुलिस फोर्स है और अंदर भी मौजूद है पुलिस फोर्स। बिल्कुल, निश्चित रूप से प्रफुल्ल, पुलिस को भी इस चीज को लेकर चिंता जरूर होगी। जिस तरीके की तस्वीरें दिल्ली के सिविक सेंटर से आ रही हैं, जहां पर मेयर के चुनाव के लिए बैठक बुलाई गई थी, लेकिन गतिरोध इतना बढ़ गया है कि अभी तक
मेयर का चुनाव नहीं हो पाया है और गुत्थम गुत्था की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली में मेयर का चुनाव हंगामे और गतिरोध की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। दिल्ली में मेयर के चुनाव में 2 घंटे से भारी हंगामा चल रहा है और दिल्ली के नगर निगम मुख्यालय सिविक सेंटर में इस समय अखाड़े जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर पार्षद, खासतौर पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद जो चुनकर पहुंचे थे, आज मेयर का चुनाव होना था और दोनों के बीच इस समय गुत्थम गुत्था की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जमकर हंगामा और नारेबाजी हो रही है। पहले मनोनीत पार्षदों को बुलाने, उन्हें शपथ दिलाने को लेकर यह तमाम हंगामा शुरू हुआ जो बीते 2 घंटों से जारी है। 11 बजे का वक्त था जब मेयर का चुनाव होना था और 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अभी तक गतिरोध की यह सूरत सुलझती नजर नहीं आ रही है और वहां पर हंगामे की सूरत इस तरह पहुंच चुकी है कि सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। और सीधे रुख करेंगे सिविक सेंटर के बाहर, मेरे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव मौजूद हैं जो तस्वीरें बता रहे थे कि किस तरीके से सुरक्षा लगातार बढ़ा दी गई है। प्रफुल्ल, आप जिस तरीके से बता रहे थे, दिल्ली पुलिस ने अपना अमला बढ़ा दिया है, दस्ते बढ़ाए गए हैं, लेकिन क्या अंदर गतिरोध को खत्म करने के लिए या किसी तरीके से यह कार्रवाई जो हो सके उसके लिए भी कुछ समाधान, कुछ प्रयास हो रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, ये यहाँ पे आपको दिखा दूं कि यहाँ तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि इस समय जो सदन है, जो टीवी स्क्रीन बाहर लगाया गया, क्योंकि लाइव प्रसारण नहीं दिखाया जा सकता यहाँ से, तो ये टीवी स्क्रीन जो है इसके जरिए यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम जो पार्षद हैं चुनकर आए हैं वो इस समय मंच के ऊपर जो चढ़ गए हैं, वहाँ पर से नारेबाजी कर रहे हैं। हंगामा अभी भी जारी है और ये अभी तक तय नहीं है कि ये आखिरकार शपथ ग्रहण वापस से शुरू कब होगा। और फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो हंगामे के अंदर से लगातार जारी हैं। इस समय बाहर की तस्वीर भी मैं आपको दिखा दूं, ये बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर जो समर्थक सुबह आए थे, अपने जो पार्षद हैं उनके साथ में आए, उनके समर्थक जो है वो यहां जमा होना शुरू हो गए। और इसको ही देखते हुए पुलिस ने न सिर्फ अंदर सिविक सेंटर के अंदर जहां पर निगम का ये इस समय सदन चल रहा है उसके अंदर, बल्कि बाहर भी जो है पुलिस फोर्स तैनात कर दी है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो। जो झड़प की तस्वीरें अंदर दिखाई दे रही थी वो सड़कों पर ना आ जाए, दोनों पार्टियों के समर्थक एक दूसरे के आमने सामने ना आ जाए, इसीलिए अंदर बाहर और बिल्डिंग के अंदर तक सिक्योरिटी जो है वो काफी बढ़ा दी गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि ये जो लोग हैं यहाँ पर समर्थक वो न भिड़े। और अभी भी आप देखें कि अंदर जो कार्रवाई जो 5वीं मंजिल पर चल रही है, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि सदन की कार्यवाही फिलहाल स्थगित कर दी गई है और 2.5 घंटे के हंगामे के बाद ये सदन की कार्यवाही स्थगित की गई है। और भारी बवाल हो रहा था मेयर के चुनाव के दौरान, जहां पार्षद आपस में गुत्थम गुत्था करते हुए नजर आ रहे थे। प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होने के बाद जो मेयर का चुनाव था उसकी कार्यवाही आगे बढ़नी थी, लेकिन फिलहाल यह कार्यवाही रोकनी पड़ी है करीब 2.5 घंटे के हंगामे के बाद में। और इस खबर पर सीधे रुख करते मेरे सहयोगी दीपक रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? यह कार्यवाही फिलहाल तो रोक दी गई है, लेकिन आगे ये वापस बढ़ाई जा सके इसके लिए क्या कुछ कवायदें इस समय चल रही है? क्या कुछ आप बता सकते हैं? आज देखिए, बड़ी खबर तो यह है कि फिलहाल जो 2.5 घंटे, जैसा आपने बताया कि 2.5 घंटे के हंगामे के बाद जो सदन है उसको स्थगित कर दिया गया। कहा गया कि अगली तारीख तक के लिए, अगली तारीख का ऐलान अभी हुआ नहीं है। इसके साथ साथ एक और घोषणा जो उन्होंने की है प्रोटेम स्पीकर ने, उन्होंने ये कहा कि 4 पार्षद जो नॉमिनेटेड पार्षद थे उनकी प्रक्रिया हो चुकी थी, इसलिए उनकी प्रक्रिया को माना जाएगा। यानी फिलहाल आज सिर्फ 4 नॉमिनेटेड पार्षदों की जो शपथ प्रक्रिया है वही हुई है। उसके बाद हंगामा हो गया था, हंगामा ज्यादा बढ़ा, लगातार रोकने की कोशिश की गई, लगातार आगे से ये कहा गया प्रोटेम स्पीकर की तरफ से कि आप बैठ जाइए, नहीं तो स्थगित करना पड़ेगा अगले तारीख तक के लिए। ऐसे में भी जब हंगामा बढ़ता चला गया तो प्रोटेम स्पीकर ने कहा कि अब इस हाउस को स्थगित करना पड़ेगा, अगली तारीख तक के लिए इसको स्थगित किया जा रहा है। अगली तारीख अभी आएगी, उसका तय नहीं हुआ है। जब तारीख आएगी तो फिर इसी तरीके से पहले शपथ की प्रक्रिया होगी, फिर मेयर का चुनाव होगा, फिर डिप्टी मेयर का चुनाव होगा, फिर स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर है वो चुने जाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के पार्षद इस वक्त मौजूद हैं, विधायक भी पहुंचे हैं क्योंकि विधायकों को भी वोटिंग राइट था, 14 विधायकों को वोट देना था। वो तमाम लोग इस वक्त खुशी मनाते हुए, क्योंकि उन्होंने विरोध शुरू किया था। उनका ये कहना था कि जो प्रक्रिया संवैधानिक रूप से चलनी चाहिए थी उसका पालन नहीं किया गया, इसीलिए हंगामा शुरू हुआ, इसीलिए लगातार रोकने की कोशिश की। और जो पूरा का पूरा मंच है, जो मंच आप देख रहे हैं जहां पर शपथ होनी थी, वो मंच जो मैं आपको दिखा रहा हूं सामने तस्वीरों में, वो देखिए, उसको पूरा कैप्चर कर लिया था पार्षदों ने। और वहां पर किसी को भी आगे आने की अनुमति नहीं दी, किसी को भी आगे आने नहीं दिया गया। सारे पार्षद खड़े हुए और सबको रोक दिया गया।
कोशिश यही थी प्रणय कि अगर ये प्रक्रिया चलाई जाती है इसी तरीके से, प्रोटेम स्पीकर फिर भी शपथ करवाती है हंगामे के बाद, तो कोई भी शपथ स्थल तक न जा सके। और ये वजह है कि आप देखिए अभी भी कुछ लोग, कुछ पार्षद देखिए वहां पर खड़े हैं, मौजूद है, नारा लगा रहे हैं और उस पूरी जगह को कैप्चर कर लिया गया था। तो अब जो है हाउस को स्थगित करने की बड़ी घोषणा हो चुकी है। बीजेपी के पार्षद जा चुके हैं, सांसद जा चुके हैं और आम आदमी पार्टी के विधायक पार्षद यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि इस वक्त नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और इनका ये कहना है कि आगे भी अगर इसी तरीके से जो प्रक्रिया उसका पालन नहीं किया गया तो वो इसी तरह से हंगामा करेंगे, हाउस को नहीं चलने देंगे। जी दीपक, अंदर जो है मंच के ऊपर सुरक्षाकर्मी भी नजर आ रहे हैं। सुरक्षाकर्मी सिविक सेंटर के बाहर भी मौजूद हैं और सुरक्षा के ये जो तमाम इंतजाम बढ़ाए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके के हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को भी देख सकते हैं। हम सीधे रुख करेंगे, मेरे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव भी मौजूद हैं उसी दिल्ली के सिविक सेंटर में जहां ये तमाम हंगामा इस समय चल रहा है। प्रफुल्ल, क्या कुछ बताने की स्थिति में आप हैं? इस समय हंगामा जो है अंदर स्थगित जरूर हो चुका है, लेकिन बाहर की लोकसभा में चलाता है तो अध्यक्ष चलाता है लोकसभा को, विधानसभा में चलाता है विधानसभा का अध्यक्ष हाउस चलाता है, ना कि मेंबर आके बताएंगे, रूलिंग देंगे। रूलिंग है पीठासीन अधिकारी का प्रोरोगेटिव राइट है। अपर हाउस राज्यसभा को कहा गया, मेरे मित्र राज्यसभा में हैं, ये मना करें कि अपर हाउस में लोकसभा में जनता ने चुनकर भेजा हूं, और ये जनता ने चुनकर नहीं भेजे, ये प्रतिनिधियों ने चुनकर भेजे हैं, लेकिन अपर हाउस ये है लोकसभा में। तो काउंसिलर में अलग नियम कैसे बन जाएगा? ये वो कह रहे हैं कि परंपरा है, परंपरा है ना, मैंने कहा ना, परंपरा स्पीकर को राइट है, जो ये परंपरा है, पीठासीन अधिकारी का राइट है, अधिकार है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आज आप दोनों ही पार्टी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरह की तस्वीरें देश ने देखी, आज नगर निगम के महापौर चुनाव से पहले पार्षदों का इस तरह से हंगामा करना, मंच पर चढ़ जाना, इसको कहाँ तक सही ठहराते हैं आप? हमारे पार्षद का कमीज फाड़ दिया गया, उसका अंगूठा तोड़ दिया गया, खून उसका बहता रहा, जानलेवा हमला किया गया, क्या ये चीजें ठीक है सर? एक बात कही है भी इन्होंने, कौन चढ़ा टेबल पे, माइक किसने फेंके? दुनिया का रूल है कि रूलिंग पार्टी की ड्यूटी है हाउस चलाना, दुनिया का रूल है। यहाँ रूलिंग पार्टी डिस्टर्ब कर रही है, रूलिंग पार्टी ने माइक तोड़ दिया। मैं कह रहा हूँ, आप लोगों को नहीं लगता ये तस्वीरें बहुत शर्मनाक? हमारा मेयर चुना जाना था, हमारा डिप्टी मेयर चुना जाना था, हमारे स्टैंडिंग कमेटी की आप शपथ होती तब तो चुना जाता ना साहब। मैं वही कह रहा हूँ, पार्षद भी यही मांग कर रहे थे, जिन्होंने मेहनत करी है, जनता ने जिनको चुना है, पहले उनको आप शपथ कराइए कि ये क्या बैकडोर से लाके बैठा दिए गए और उनको शपथ कराया जाए। एक सवाल ये है कि जो अल्टरमेंट जब से कॉर्पोरेशन बनी है तब से लेकर आज तक का इतिहास उड़ा के देख लो। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर अल्टरमेन 10 थे, वो शपथ ले लेते तो उसको वोटिंग राइट तो मिलता नहीं, तो उससे क्या? वोटिंग राइट भी दे रहे थे उनको, यही तो बदमाशी हो रही। कहाँ से नियम आया सर? नियम की तो धज्जियां उड़ रही है ना जी सर, ये ऐसा आज नहीं सुनील जी, आपने मनोनीत पार्षदों को राइट है, केवल आम आदमी पार्टी सांसद नहीं है, समाज के भी जिम्मेवार आदमी है, लेकिन क्या करें, केजरीवाल का रंग चढ़ गया इनको भी कि ना खाता ना भाई, जो मैं कहूँ वो सही। लेकिन ये कह रहा हूँ आपको, सुनिए, कहाँ से मैं कह रहा हूँ हमारे पार्षदों को सदन के अंदर पीटा जाए, लेकिन ये मनोनीत पार्षद वोट कर सके, ये नियम उठा काट दिया जाए, ऐसी स्थिति। सर, आपके पार्षद मनोनीत पार्षद वोट डाल, ज्यादा गुंडागर्दी कभी देखी नहीं, लेकिन मनोनीत पार्षद वोट डाल सकेंगे, ये कहाँ पर नियम आया था? अरे साहब, ये नियम भी कहा था कि सबसे पहले आके उनको सिर पे बैठाओगे, जो दिल्ली की जनता ने चुन के बैठे हैं, उनकी शपथ कराइए। अगर हाउस को चलाना है तो परंपराओं का निभा, या कानून चलता है या परंपरा चलती है, चाहे संसद हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो और चाहे निगम का सदन हो। रमेश जी अभी मेरे मित्र ये तय करें कि राज्यसभा में अपर हाउस जनता ने चुनकर मुझे भेजा है 4.5, इनको नहीं भेजा, लेकिन अपर हाउस के मेंबर ये हैं, तो जो लोकसभा से पहले सारी प्रायोरिटी सब कुछ इनको दिया जाता है। बोलो मैं आज त्याग कर दूंगा, बोले चैनल पे, आज के बाद में अपर हाउस नहीं कहा जाऊंगा। मैं आपको बताता हूँ, सुनिए, चुने हुए विधायक अपर हाउस को चुनते हैं। क्यों चुने हुए विधायक अपर हाउस के इसलिए चुनते हैं? क्या हो गया, राज्यसभा सब हो गई, लेकिन आज एक नगर निगम के अंदर महापौर का चुनाव होना था, शपथ। निंदा, ये निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं, इनको शांति से हाउस चलाना चाहिए। ये निंदा कर रहे, फिर कह रहे अब मेरे भाइयों, सरकार जनता ने मैंडेट तुम्हें दिया, शांति से हाउस आपको चलाना है, हाउस चलाना। जनता ने मैंडेट हमें दिया, प्रोटेम स्पीकर ये बनाएंगे, जनता ने मैंडेट हमें दिया और नॉमिनेट ये करेंगे। रूल नहीं, रूल है,
रूल है सर, देश का कानून है, देश का कानून है, देश के कानून के दायरे में रख के दिया गया है। इज्जत के साथ हार स्वीकार कर लेनी चाहिए, गुंडागर्दी से बात नहीं चले। देखो ये ड्यूटी रूलिंग पार्टी की है, रूलिंग पार्टी की ड्यूटी बनती है सारी। आप लोगों को लगता नहीं कि नहीं होना चाहिए था? अब ये देखो, ये नियम कुछ कर ही नहीं सकते, ये कर लिया अनारकी लोग। यहाँ पर जो है सदन की जो कार्रवाई है उसको स्थगित करनी पड़ी, क्योंकि तो देख लिया आपने तस्वीरें किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो कैमरों के आगे जिरा करते हुए, बहस करते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली वालों ने जिन उम्मीदों के साथ में चुनाव में 4 दिसंबर को मतदान किया था, 7 दिसंबर को नतीजे आए थे, और उसके बाद ये निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात जरूर है, क्योंकि अगर इसी राजनीति के अंदर दिल्ली की व्यवस्था उलझी रहेगी, फंसी रहेगी, तो वो जो तमाम वादे थे दिल्ली में साफ सफाई लाने के, बेहतरी लाने के, वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के, वो तो फिलहाल राजनीति के अखाड़े में ही धूल चाटते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें उस वक्त की जब जो दिल्ली के विधायक, जो पार्षद चुने गए थे, वो सिविक सेंटर में किस तरीके से गुत्थम गुत्था करते हुए नजर आ रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। 2.5 घंटे तक का ये पूरा हंगामा था, जिसके बाद सदन की कार्यवाही, मेयर का चुनाव रोककर यह कार्यवाही स्थगित करने की नौबत आई। कुछ लोगों को चोट लगी है, ये भी आरोप लगाए गए। और एक बार फिर हम रुक करते हैं, मेरे सहयोगी दीपक रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। दीपक, निश्चित रूप से दिल्ली के लिए ये जो तस्वीरें हैं, ये उम्मीद बढ़ाने वाली तो नजर नहीं आती। अगर हंगामा इसी तरीके की राजनीति होती रही तो वो तमाम वादे जो किए गए थे दिल्ली के लोगों से, वो तो फिलहाल राजनीति के अखाड़े में उलझे हुए नजर आ रहे हैं। जी, साफ तौर पर पढ़ने पहले तो देखिए जो चुनाव की प्रक्रिया थी वो बहुत पीछे चली गई। परिसीमन किया गया, परिसीमन के बाद चुनाव की तारीखें खिसक गई। बहुत जो अप्रैल में हो जाना चाहिए था वो नवंबर दिसंबर में हो रहे हैं। उसके बाद मेयर चुना जाना है, उसमें भी एक महीने से ज्यादा का वक्त लग गया। और बावजूद उसके जिस दिन तारीख आती है मेयर को चुने जाने की, उसके बाद स्थिति ये होती है कि सदन ही नहीं चल पाता है। सदन में कुर्सियां चलती हैं, सदन में हाथ चलते हैं, मुक्के चलते हैं, एक दूसरे पर टिप्पणियां की जाती हैं, और जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ है। दोनों ही पक्ष आपस में भिड़ते रहे, एक नहीं बल्कि 2 नहीं बल्कि 2.5 से 3 घंटे तक भिड़ते रहे। इस दौरान लगातार समझाने की कोशिश एमसीडी के अधिकारियों ने भी की कि आप बैठ जाइए, बैठ के इसको पूरा प्रक्रिया को हो जाने दीजिए। जब शपथ हो जाएगी तो फिर चुनाव होगा, चुनाव हो जाएगा, मेयर चुना जाएगा। जब सदन की फिर कार्रवाई होगी जिसमें प्रस्ताव आते हैं, जिसमें चर्चा होती है, जिससे दिल्ली का काम होता है, उस काम पर आप हंगामा कीजिए, उस काम पर आप बात कीजिए। मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा, ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये तस्वीरें जो आपके पीछे नजर आ रही हैं, इन तस्वीरों के अंदर जो ध्वंस दिख रहा है, जो तोड़फोड़ दिख रहा है, वो ये बताता है कि किस तरीके का हंगामा यहां पर हुआ है। ये पूरा हॉल सजाया गया था, ये मंच जो है सजाया गया था, शपथ के लिए यहां पर सजावट की गई थी। लेकिन दीपक, अगर वो तस्वीरें आप एक बार फिर बयां कर सके कि किस तरीके का, अब जब जो तमाम पार्षद हैं वो जा चुके हैं बाहर, तो किस तरीके की तोड़फोड़ वहां पर नजर आई है, किस तरीके का हंगामा हुआ, जरा आप उन्हें दिखा सकें क्लोजअप में। जी जी, मैं सुधीर जी से कहूंगा कि दिखाएं वो पूरी चीजें दिखाएं। देखिए, जब पहला दिन होता है तो काफी साज सजावट की जाती है, फूल मालाएं लगाई जाती है, फूल मालाओं के हालात देखिए आप। और जो मंच बनाया गया था, जिस मंच में शपथ लेना था, जिसमें बड़े बड़े बैनर लगाए गए थे, जिसमें मत पेटियां रखी गई थी, वो तमाम पेटियां भी गिरा दी गई थी। उनको फिर उठाकर जो कर्मचारी हैं वो लेकर चले गए। आप वो देखिए, जो पोडियम बनाया गया था वो पोडियम पूरी तरीके से गिराकर साइड कर दिया गया है। जहां पर जो पीठासीन अधिकारी है जिन्होंने शपथ ली, वो हिस्सा नीचे गिरा दिया गया है। जहां पर जो तमाम पार्षद बैठते हैं वहां पर की स्थिति देखिए कि वहां पर कागज पड़े हुए हैं, सब पे किसी ने बीजेपी के खिलाफ नारे लिखे हैं, किसी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारे लिखे हैं। जब यहां पर पुलिस के कर्मचारी पहुंचते हैं वो उनको बैठाने की कोशिश करते हैं। बार बार ये चेतावनी दी जाती है कि हंगामा बढ़ेगा, नुकसान होगा सदन को, तो फिर कार्रवाई भी की जा सकती है। उसके बावजूद भी लोग नहीं माने, लोग बेंच के ऊपर चढ़ गए, लोग मेज के ऊपर चढ़ गए, लोगों ने पोडियम गिरा दिया, लोगों ने एक दूसरे पर हाथ पैर चलाए, तमाम कोशिशें की गई, किसी को चोटें भी आई हैं, किसी के कपड़े फट गए। तो ये स्थिति आमतौर पर हम सदन में तब देखते हैं जब किसी मुद्दे पर, किसी प्रस्ताव पर चर्चा होती है। लेकिन आज तो शपथ का कार्यक्रम था। शपथ के कार्यक्रम में सिर्फ इतना होना था कि सभी को बैठना था, सभी को एक-एक कर शपथ लेनी थी, मेयर का चुनाव करवाना था, फिर डिप्टी मेयर का चुनाव कराना था, फिर बाकी चुनाव कराने थे और हाउस ने खत्म हो जाना था। जितनी प्रक्रिया में झगड़ा हुआ उतनी प्रक्रिया में तब पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाती। लेकिन आप ये देखिए कि ये स्थिति है, ये सदन की पहले दिन की स्थिति है कि चुनाव के बाद ये हालात हो चुके हैं कि अब यहाँ पर चीजों को समेटना भी बहुत मुश्किल है कर्मचारियों के लिए। आपके पीछे जो अधिकारी नजर आ रहे हैं, जो कर्मचारी नजर आ रहे हैं, वो कुछ तस्वीरें भी ले रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि यहाँ इस जो घटनास्थल है या जहां पे ये सदन की कार्यवाही में गतिरोध हुआ है, इसकी वीडियोग्राफी की जा रही है या जिस तरीके से तोड़फोड़ हुई है उसे कैप्चर किया जा रहा है?
जी प्रणय, जाहिर तौर पर अपने नोट के लिए और अपने प्रमाण के लिए ये चीजें तमाम की जाएंगी, ये चीजें वहां पर रखी जाएंगी और ये दिखाया जाएगा कि कितना नुकसान हाउस को पहुंचा, क्योंकि हाउस का भी एक बजट होता है, उसी बजट के अधीन ये सारी चीजें होती है। अब आप उस बजट को, जो जिसे कहा जाता है कि जनता के पैसे से वो बजट बनता है, उस बजट का क्या नुकसान हो रहा है, उस पैसे का क्या नुकसान हो रहा है, वो आप तस्वीरों में देखिए। तो हंगामा जिस तरीके से हुआ, जिस तरीके से आपने तस्वीरें देखी, पिछले 2.5 घंटे से लगातार जो चीजें हो रही थी, कुर्सियां तक फेंकी गई थी। वो देखिए, एक व्यक्ति टूटी हुई कुर्सी उठा रहा है, अगर आप देख पाए तो सुजीत जी अगर आपको दिखाएं तो कुर्सियां तक उठाई जा रही, कई कुर्सियां टूट गई है। तो ये हालात हो गए थे पिछले 2.5 घंटे में। कोई मानने को तैयार नहीं, किसी भी दल का पार्षद मानने को तैयार नहीं, कोई हटने को तैयार नहीं और लगातार ये कोशिश की। देखिए, साफ सफाई करने वाले भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, बहुत ज्यादा वक्त लगेगा साफ करने में क्योंकि चीजें अस्त व्यस्त हो चुकी हैं। तो ये मंजर है, ये तस्वीरें हैं एक सदन की जहां पर लोगों ने चुनकर पार्षद भेजे हैं। वो पार्षद खुद की शपथ नहीं ले पा रहे हैं, खुद की चीजें आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। मत पेटियां देखिए, अगर तस्वीरें दिखाएं हमें सुजीत जी जो कैमरामैन हमारे, वो पीछे देखिए, मत पेटियां कोने में रख दी गई है, जिनको आगे सजा कर रखा गया था, जिन्हें अलग अलग रंग दिया गया था, उन मत पेटियों को पीछे डाल दिया गया। लोगों ने जब हंगामा हुआ, पार्षदों ने ये नहीं देखा कि कहां पर मत पेटियां रखी है, उनको भी धक्का लगा, उनको भी धक्का लग के वो पीछे गिर गई थी, उनको भी साइड करना पड़ा। तो ये तमाम जो भी तैयारियां, बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई गई थी, जो तमाम तैयारियां पढ़ने की गई थी, उन तमाम तैयारियों का क्या हाल हुआ है, ये तस्वीरें वो सब बयां करने के लिए काफी है। ये देखिए कि किस तरीके से कर्मचारी ये सोच रहे हैं कि कितनी मेहनत लगती है इसको तैयार करने में, कितना वक्त लगता है। दीपक, आप सुबह से ही वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या ये माना जाए कि पुलिस की कार्रवाई के बाद में जो सुरक्षा कर्मी हैं उनके अंदर दाखिल होने के बाद में ये हंगामा जो है ये रुका है? नहीं पढ़ने, अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर जरूर मौजूद थे, पुलिस कर्मचारी भी होते हैं, मार्शल होते हैं, क्योंकि जब जो स्पीकर होता है अगर वो आदेश देता है कि मार्शल किसी पार्षद के हंगामे के बाद उसे बाहर का रास्ता दिखाए, तो मार्शल का काम होता है उसे जबरन बाहर ले जाना, अगर वो बाहर नहीं जाता है तो इसीलिए वहां पर उनकी तैनाती होती है। लेकिन जो सत्या शर्मा है, जिनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था और जिनकी शपथ के बाद ये हंगामा शुरू हुआ, उन्होंने कई बार, एक नहीं बल्कि कई बार यहाँ से ये अनाउंसमेंट किया कि आप बैठ जाइए, आप आगे की कार्रवाई होने दीजिए, आगे की कार्रवाई नहीं होगी तो फिर चीजें आगे कैसे बढ़ पाएंगी। ये एक नहीं बल्कि कई बार उन्होंने अनाउंसमेंट की। अंत में आके उन्होंने ये कहा कि अगर इसी तरीके के हालात रहे तो इसे हमें स्थगित करना पड़ेगा। निश्चित रूप से बहुत सारे सवाल इन तस्वीरों से खड़े होते हैं, क्योंकि ये जो अभूतपूर्व गतिरोध आज दिल्ली के सिविक सेंटर में नगर निगम में देखने को मिला, क्योंकि पार्षद जिन्हें मेयर चुनना था वो अपना ही शपथ का कार्यक्रम पूरा नहीं कर पाए और ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि बिन मेयर कब तक रहेगी दिल्ली की जनता, क्योंकि दिल्ली ने जो तमाम कवायद की थी तो मेयर के लिए थी, उसके बाद सदन की कार्रवाई चले, सदन में हंगामे के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और जनता के काम में रोड़ा कौन डाल रहा है, यह भी बड़ा सवाल इन तस्वीरों के साथ खड़ा होता है, क्योंकि साफ सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम जिम्मेदारियां थीं जिनका निर्वहन करना था और ऐसे में जनादेश का अपमान क्यों किया जा रहा है, यह भी इस आचरण से सवाल खड़ा होता है जिस तरीके से हंगामे की तस्वीरें सामने आई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।